को लेकर रखी है? देखिए, आज डीसी साहब से मुलाकात की गई थी और जो हमारे फरीदाबाद सिविल अस्पताल की मोर्चरी है उसके नवीनीकरण को लेके और वहाँ जो समस्या है उनको लेके उनसे बातचीत की गई और ज्ञापन दिया उनको। और इसके अंदर मांग की गई है कि फरीदाबाद सिविल अस्पताल की जो मोर्चरी है उसमें सिर्फ 14 फ्रीज़र है और पिछले 2 दिन के अंदर 52 से ज़्यादा बॉडीज़ आ रही हैं और 21 तो उसमें अननोन बॉडी है जिनको 72 घंटे के लिए रखा जाता है पहचान के लिए, जिसकी वजह से वहाँ शव रखने के लिए जगह नहीं बच रही है वहाँ पे और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को अपनी जेब से बर्फ़ लेके आनी पड़ती है। किसी भी अगर रात में मृत्यु हो गई 12-1 बजे तो उससे 12-1 बजे बर्फ़ के लिए वहाँ भटक रहा है इधर उधर। तो डीसी साहब से एक निवेदन और हमने ये किया कि अस्पताल प्रशासन से कहें कि कम से कम बर्फ़ का अरेंजमेंट तो करा ही सकते हैं पूरी राहत देने के लिए। माना कि मोर्चरी जो है एक दिन में नवीनीकरण नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, ये हम भी जानते हैं और मानते भी हैं इस बात को कि समय लगेगा, पर लोगों को फौरी राहत देने के लिए हम बर्फ़ तो उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। बस इसीलिए डीसी साहब से हमने मुलाकात की और ये समस्या उनके सामने आई। बात करें सिविल अस्पताल की, आए दिन समस्याएं बनी रहती है। अब ये मोर्चरी की समस्या को लेकर आए हैं, परंतु ओपीडी का भी बुरा हाल है, वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, एसी के लिए कल हमने डीसी साहब को शिकायत दी थी कि ओपीडी में जितनी एसी लगे हुए हैं सारे के सारे ख़राब हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ 500 से 700 व्यक्ति हर समय बने रहते हैं। अगर हम बात करें कि 2000 से 2200 की जो हमारी ओपीडी है, उसके बाद उनके साथ जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उनको लगा लें तो 5 से 7 हज़ार लोगों का आना जाना वहाँ पे है। और ओपीडी के हाल के अंदर हमेशा 500 से 700 लोग बने रहते हैं। वहाँ सिर्फ पंखे चल रहे हैं और वेंटिलेशन की भी सुविधा नहीं है, हवा का जो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ कई बार महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो बेहोश भी हो जाते हैं कई बार मरीज। इसको लेके हमने कल ही शिकायत दी थी और उसके ऊपर उन्होंने समाधान पोर्टल में चढ़ा भी दिया और उनके सिंगर को उस पर फोन किया गया था कि इसकी आपकी शिकायत के ऊपर हमने कार्रवाई शुरू कर दी। क्या कार्रवाई शुरू हुई, कुछ समाधान बताया उन्होंने जिसका समय लगेगा उसके लिए, उन्होंने बोला आपकी शिकायत आ गई है रिसीव की है और उस पर हम जल्द कार्रवाई करेंगे। मगर सतीश जी, एक बात होती है जैसे बारिश का मौसम आता है जी तो प्रशासन पहले से तैयारी करता है, जी। तो क्या इन्हें नहीं पता कि गर्मी में इस तरह का मौसम आएगा, जो पहले जानकारी दे दी जाती है मौसम विभाग द्वारा, देखिए, तो क्या इन्हें पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए इन देखिए चीज़ों? मोर्चरी वाली जो बात है, मोर्चरी के अंदर आपको ध्यान होगा आज से 2 साल पहले सिर्फ हमारे पास 8 फ्रीजर थे, वो भी कंडम थे, उनमें 2 ही चलते थे हमेशा। हमारे संघर्ष के बाद जो है एस्कॉर्ट कोटा वाले ने CSR फंड के तहत उसमें 6 फ्रीजर नहीं दिए थे, वो मोर्चरी में थोड़ा रिपेयरिंग का काम कराया था। उसके बाद 4 फ्रीजर और हमारे पास गुड़गांव से आए। हेल्थ डीजी साहब को हमने जब शिकायत की उनसे बात की तो 4 फ्रीजर उन्होंने फोटोगी से ले लिया। टोटल हमारे पास 14 नए फ्रीजर है, जो कि डेड बॉडीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और पीछे गर्मी के दबाव आपने देखा हीट वेव की वजह से अज्ञात कारणों से लोगों की मृत्यु हो और वहाँ की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई है। हमारे पास सिर्फ एक फोरेंसिक है, एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रेम, पहले 2 फोरेंसिक थे। सतीश जी, एक बात बताइए, डीप फ्रीजर जो है क्या ये समाधान है? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए तो हमने उनसे यही मांग की है कि इसका नवीनीकरण किया जाए, रेफ्रिजरेटेड रूम बने जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी मोर्चरी होती है, ताकि आने वाले 10-15 साल के लिए इसका स्थायी समाधान हो सके। सर, आप मोर्चरी गए, वहाँ के लोगों से मिले जो परिजन परेशान है अपनी बॉडी को लेकर? बिल्कुल, शाम को भी हम वहीं थे कल और कई ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 2-2 दिन से बॉडी पड़ी है, क्योंकि एक डॉक्टर की भी लिमिट होती है पोस्टमार्टम करने की। कल 2 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई, 17 पोस्टमार्टम कल हुए वहाँ पे। आज और डॉक्टर की संख्या बढ़ाई गई है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी कल वहाँ बेहोश हो गए थे। तो अवस्था का माहौल है, जिसके लिए हमने डीसी साहब को सारी बात बता दी आज। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? कि प्रशासन से हमने जो कहना था हमने इसके माध्यम से बता ही दिया, ज्ञापन दे दिया डीसी साहब को। डीसी साहब ने तुरंत उसको समाधान पोर्टल पे अपलोड भी करा दिया और संबंधित अधिकारी से बात भी की। जैसा आपने बताया है कि बॉडी जो से ज़्यादा आ गई है, तो उनको रख रखाव के लिए कैसे क्या 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 प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन ने जो अस्पताल प्रशासन है उसने पहले 1 डॉक्टर होता था, कल 3 डॉक्टर लगाए गए ताकि पोस्टमार्टम जल्दी से निपटे और स्थायी समाधान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें मोर्चरी का नवीनीकरण करना चाहिए और 2 फोरेंसिक एक्सपर्ट की वहाँ पर परमानेंट ड्यूटी होनी चाहिए ताकि इस तरीके की अव्यवस्था ना हो। बात करें 14 डीप फ्रीज बता रहे हैं आप, जब बॉडी ज़्यादा आ गई तो बॉडी को रखने के लिए बर्फ़ की व्यवस्था या फिर कोई ऐसी व्यवस्था हो जो प्रशासन द्वारा करी गई हो या फिर कुछ किसी? देखिए, प्रशासन वहाँ बर्फ़ मुहैया नहीं करा रहा, इसीलिए हमने डीसी साहब को बोला कि फौरी जो राहत के तौर पे हम बताइए, वहाँ कोई भी गरीब व्यक्ति आ रहा है उसको 1000 से 1500 रुपये की तो एक दिन में बर्फ़ ला के देनी पड़ रही है अपने शवों की दुर्गति ना हो उसके लिए। तो उनके ऊपर एक तो उनके घर पे मौत हो गई है, ऊपर से उनको हरासमेंट हो रही है वहाँ पे जाके कि बर्फ़ लेके आइए और 1-2 दिन लग रहे हैं उनको। तो सारी समस्याओं से हमने प्रशासन को अवगत करा दिया जी। कई प्रवासी हैं जो फरीदाबाद मोर्चरी के बाहर अपने परिजन की बॉडी को लेकर परेशान हैं, जिन पर पैसे नहीं हैं। सभी परेशान हो रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ फरीदाबाद में आपको बताएं प्रवासी लोग भी यहाँ रहते हैं और सभी परेशान हैं। वहाँ पे पोस्टमार्टम में भी देरी हो रही है और बर्फ़ का इंतजाम करना पड़ रहा है, शवों की दुर्गति हो रही है, कई बॉडीज ऐसी अननोन है उनके लिए बर्फ़ तो ना प्रशासन मुहैया करा पा रहा है
और ना उनके लिए कोई उनका वली वारिस ही नहीं है, तो उनके लिए बर्फ कहाँ से आएगी, उनके शव सड़ रहे हैं वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद।